हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 ऑड यानी कि जस्ट प्रीवियस ईयर में डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क में जो 1 मार्क्स 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उसे। तो एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसके पहले हम लोगों ने 2019, 2018 और 2017 के रीजन क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं या हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मौजूद है PYQ डिस्कशन SBT बिहार, उसमें आपको मिल जाएंगे। ये है 2020 ऑड का फर्स्ट आपको दिया हुआ है सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन। हम लोग जानते हैं उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। तो मल्टी पॉइंट, पॉइंट ए एंड बी, तो यहाँ नन ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट है ए टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, देखिए पीछे भी पूछा गया था। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट एग्जांपल है किसका? सिंप्लेक्स का। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? वन वे डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका डेटा फ्लो बिटवीन टू डिवाइसेस कैन अकर इन, टू डिवाइसेस के बीच जो डेटा फ्लो होता है वो सिंप्लेक्स वे में हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स में हो सकता है, फुल डुप्लेक्स में भी हो सकता है। तो यहाँ ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट है आपका डेटा कम्युनिकेशन इन अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग में यानी कि लोकल एरिया में यूज हो रहा है, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच वाज द फर्स्ट नेटवर्क, तो हमने कहा था आपको याद रखना है अर्पा नेट वाज द फर्स्ट नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका डिवाइसेस में बी अरेंज्ड इन गिवन टोपोलॉजी, मेश, यस, रिंग, बस, ऑल ऑफ द अबव, यानी किसी भी टोपोलॉजी में हम डिवाइसेस को अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इट इज एन आइडिया और कॉन्सेप्ट दैट इज प्रीकर्सर टू एन इंटरनेट स्टैंडर्ड RCF ID RFC। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट, आई होप इसका जो है RFC होना, तो इसका RFC ही होगा। ठीक है, RFC में आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका पैकेट स्विचिंग नेटवर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है ईच पैकेट इज ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली, सर्किट स्विचिंग, डेटाग्राम स्विचिंग। डेटाग्राम स्विचिंग में क्या होता है कि सारे पैकेट क्या होते हैं? इंडिपेंडेंटली ट्रीट होते हैं। नेक्स्ट है द पाथ इन द सर्किट आर सेपरेटेड फ्रॉम अनदर स्पेशली, ये आपका बेसिकली यूज होता है किसमें? स्पेस डिवीजन में। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्पेस डिवीजन में जो भी पाथ होता है वो एज अ सेपरेट पाथ एलोकेट हो जाता है। ठीक है, फिजिकली पाथ एलोकेट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका विच आर डिफाइंस टू टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग, ग्लोबल एंड लोकल, डेटाग्राम, वर्चुअल सर्किट, सर्किट स्विचिंग, एंड लास्ट है आपका नन ऑफ द एबव। तो इसका आपका जो ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्चुअल सर्किट। नेक्स्ट है पैकेट स्विच हैज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, तो जो पैकेट स्विचिंग होते हैं स्टूडेंट उसमें टोटल पूछ रहा है कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4, 3, 2, नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट पैकेट स्विच में टोटल 4 कंपोनेंट्स आपके हो सकते हैं, यहाँ आपको 4 पे टिक कर देना है। नेक्स्ट है इन अ बनियान स्विच 4 इनपुट्स एंड 4 आउटपुट हैव हाउ मेनी स्टेजेज, तो ये देखिए स्टूडेंट इसका आंसर मुझे ठीक से पता नहीं है, तो अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कर दे, मैं उसे कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, इसे मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ए स्विच इन अ डेटाग्राम नेटवर्क यूजेज राउटिंग टेबल दैट इज बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन सोर्स लोकल नन ऑफ द अबव, ऑब्वियसली डेस्टिनेशन, क्योंकि जो भी यहाँ पे राउटिंग परफॉर्म होगा स्टूडेंट ये क्या डेस्टिनेशन, किस डेस्टिनेशन पे जाना है इसके बेसिस पे परफॉर्म होगा। नेक्स्ट द नेटवर्क लेयर इज द इंटरनेट लेयर विच इज डिजाइन एज सर्किट स्विचिंग, डेटाग्राम, वर्चुअल सर्किट, नन ऑफ द एबव। सो द नेटवर्क लेयर इज अ इंटरनेट विच इज डिजाइंड एज, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे आपका हो जाएगा सर्किट स्विचिंग है, डेटाग्राम है और क्या क्या है? वर्चुअल सर्किट है, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा डेटाग्राम, आपको डेटाग्राम पे टेक आउट करना है। नेक्स्ट है आपका द लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ, हमने पढ़ा है सर्किट स्विचिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? विच इज नोट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, HTTP है, SMTP है, FTP ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी TCP जो है स्टूडेंट ये जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ईमेल इज लॉस्ट टोरलेंट एप्लीकेशन, बैंडविथ सेंसिटिव एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, नन ऑफ द अबव, तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है। नेक्स्ट है टू डिलीवर अ मैसेज टू करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन द होस्ट कंसल्ट एड्रेस। ठीक है, क्या कह रहा है? फिर से हम लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है टू डिलीवर अ मैसेज टू करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन द होस्ट कंसल्ट एड्रेस, यानी करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम पे मैसेज को डिलीवर करना है। तो हमने पढ़ा है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाते हैं नेटवर्क आईडी की मदद से, उस नेटवर्क में किसी एक होस्ट पे जाते हैं होस्ट आईडी की मदद से, और इस होस्ट में डिफरेंट एप्लीकेशन है और एक एप्लीकेशन पे हम लोग जाते हैं किसकी हेल्प से? पोर्ट की हेल्प से। तो यहाँ पे आपको पोर्ट पे टिक करना है। ये डी टिक हो गया, 1 मिनट।
यहाँ पे आपका जो पोर्ट है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक सेंड्स डिजिटल सिग्नल, तो जो डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आपका डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग का एग्जाम्पल है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये जो है ये एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रुप बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रुप बी, ठीक है, 4 मार्क्स का। सो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट है व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, आपको एक्सप्लेन करना है। अथवा में आपसे पूछा गया है डिफरेंशिएट सिग्नल एंड डेटा विथ एग्जांपल्स, सिग्नल और डेटा दोनों को एग्जांपल्स के साथ आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पूछा गया है राइट द हेल्प विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डायग्राम एक्सप्लेन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आप लोग जान रहे हैं ये क्या है, एक गाइडेड मीडिया है जिसमें क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यूज होता है, कोटेड होता है अंदर से ये, ठीक है। तो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इसे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अथवा में पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय अनगाइडेड मीडिया, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट अनगाइडेड मीडिया को एक्सप्लेन करना है। रेडियो वेव जो यूज होता है और इंफ्रारेड वेव, देखिए एक और वेव था मैं नेम भूल रहा हूँ। और यहाँ पे आपको अच्छा 4 मार्क्स का है तो थोड़ा सा प्रोपगेशन भी एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्ट की, देखिए शिफ्ट की जिसे मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है, यानी कि शिफ्ट की 3 तरह के होते हैं ना, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग और एक होता है आपका एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी। एनालॉग सिग्नल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और एक होता है आपका फेज शिफ्ट कीइंग, और 2 मिलाकर होता है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अथवा में पूछा गया आप मल्टीप्लेक्सिंग से, देखिए मल्टीप्लेक्सिंग से क्या समझते हैं ये एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको यहाँ मल्टीप्लेक्सिंग बताना है। देन है डिफरेंशिएट फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एफडीएम और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एफडीएम और टीडीएम को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सॉरी ये जो एएसके एफएसके पीएसके होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है, ये आपका होता है मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये आपका क्या होता है स्टूडेंट, मॉड्यूलेशन, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है। चलिए अथवा में पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग आप लोग पढ़ चुके हैं, स्विचिंग का एक टाइप है, इसे सुइटेबल डायग्राम के साथ आपको बता देना है। नेक्स्ट पूछा गया राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड हमने पढ़ा, मतलब कि हमने पढ़ा सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आपको एक्सप्लेन कर देना है। अथवा में पूछा गया लेयर्ड सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं, इसकी नीड क्यों है बता देना है। ग्रुप सी की बात करें 6 मार्क्स की, तो पूछा गया टीसीपी आईपी लेयर क्या है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, आप लोग बता सकते हैं। इसके सारे देखिए 5 लेयर्स पूछा गया यहाँ, तो आपको यहाँ 5 लेयर्स को एक्सप्लेन करना है। ओएसआई मॉडल अथवा में पूछा गया टीसीपी आईपी लेयर, आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पूछा गया है नेक्स्ट आपका हाउ एचडीएलसी हाई लेवल डेटा लिंक लेयर कंट्रोल प्रोटोकॉल वर्क, एक्सप्लेन इट विद सुइटेबल डायग्राम, आप लोग इसको प्रोटोकॉल पूरा एक्सप्लेन कर देना है। शॉर्ट नोट्स लिखने का है रिपीटर लिख देना है, एग्जाम्पल दे देना है, एम्पलीफायर का लैन हार्डवेयर क्या क्या यूज होता है एग्जाम्पल दे देना है। आईएसडीएन आपको इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क क्या होता है ये एक्सप्लेन कर देना है। अथवा में पूछा गया है आपसे कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, तो यहाँ फायरवॉल का यूज करके आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया हाउ डज डायनेमिक राउटिंग वर्क, तो आई होप आप लोग राउटिंग पढ़े होंगे, स्टैटिक और डायनेमिक, है ना। स्टैटिक क्या होता है मैनुअली परफॉर्म करना पड़ता है, डायनेमिक में क्या होता है कि क्राउड के हिसाब से, नेटवर्क के क्राउड के हिसाब से क्या होता है डायनेमिकली परफॉर्म होता है, उसे एक्सप्लेन करना। अथवा में पूछा गया देखिए स्टैटिक और डायनेमिक दोनों, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय लैन टोपोलॉजी, यानी कि सारे जो टोपोलॉजी हमने पढ़े थे बस रिंग स्टार मेश, वो सारे आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। अथवा में आपको पूछ रहा है व्हाट आईडी वर्चुअल प्राइवेट, व्हाट आईडी ने व्हाट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक्सप्लेन, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को आप लोग इजीली स्टूडेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था आपका 2020 ऑड का स्टूडेंट क्वेश्चन, और हमने सारे एमसीक्यू को, एक एमसीक्यू आपका बच गया स्टूडेंट जो कि बनियान स्विचिंग किया था, वो मुझे लगभग समझ में नहीं आया। तो जिन्हें भी वो क्वेश्चन आ रहा हो वो क्या करे कमेंट डाउन कर दे नीचे, बाकी सारा क्वेश्चन आप लोगों ने स्टूडेंट देख लिया। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर में। आज आपको क्या करना है, अच्छे से डेटा कम्युनिकेशन का प्रिपरेशन करना है और कल सुबह जाकर एग्जाम देना है। बेस्ट ऑफ लक सारे को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।